महाराज जी कहीं आप बाइक चलाते हो, मैंने कई बार देखा है आपको बिना उसके बैठे हुए। महाराज जी ये निकल गया है महाराज जी, तो हेलमेट पहन के प्रश्नोत्तरी करूँ है? चलो, कैसे पहनते हैं इसको, ठीक है? महाराज जी आप बाइक चलाते हैं ना, तो मैंने काफ़ी बार देखा बिना हेलमेट के चलाते हुए महाराज जी आपको, तो महाराज जी निकल गया। नहीं टूटा नहीं है, निकल गया। सही है, सही है, सही। महाराज जी आप ठीक है, चलो अच्छा है। चलो माँ बात करा दो। ये तो हम चाय पीते ही नहीं हैं जी, आप काढ़ा पीते हैं, दूध काढ़ा पियेंगे इसमें, ठीक है। शेरवंश महाराज जी, ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद, खुश रहो। अभी बात करेंगे प्रश्नोत्तरी की बात, प्रश्नोत्तरी की बात वहाँ देखो, फोटो ले लो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुलदेवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है, तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह हैं? नहीं सर, ये कह रहे हैं अभी कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञानवश लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। तो लड़ाई वड़ाई ना करना चाहिए, आपको करना चाहिए? नहीं सर, महाराज जी आपके भजन सुनकर धीरे धीरे घर में शांति होती है, लेकिन उस सीढ़ी के नीचे कुलदेवी हैं तो उनको अलग स्थान दे सकते हैं। सीढ़ी के नीचे कुलदेवी नहीं होनी चाहिए, घर के एक अच्छे स्थान पर भगवान का, कुलदेवी कुल देवताओं का स्थान हो। सीढ़ी के नीचे क्यों है? पुरखा लोग सीढ़ी के नीचे कह गए हैं सर, तो अब हम तो आप निकाल के अच्छी जगह रखो, बगल अलमारी में कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? मतलब उन्होंने सासू ससुर आपस में लड़ते थे, उन्होंने लोग मतलब कलह घर में बहुत पुराना है, घर में कलह हुआ करता था। भाई कुल देवताओं को सीढ़ी के नीचे कौन दबाता है, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। कुल देवता को हमारे सास ससुर सीढ़ी के नीचे स्थापना कर दिए थे, मट्टी वाले को, जो मट्टी के होते हैं। चलो, उनको कर गए। वो गलत था, वो निर्णय गलत है। सीढ़ी के नीचे कुल देवताओं को रखना गलत है। तो अब हम सोच रहे हैं कि बगल अलमारी में निकाल के ऊपर रख लो, अलमारी में बगल में कर सकते हैं। बस ऊपर। गुरुजी आपका भजन सुनकर हमारे घर में शांति होता है। हमारा बेटा बिगड़ गया था, आपका भजन सुनकर वो सुधर गया है, आपका दर्शन करके गया है, फिर बाद में हमको भेजा है कि तुम जाओ दर्शन कराओ गुरुजी को। हम वृंदावन पहली बार आई हूँ पदयात्रा में। खुश रहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए कि पूरे परिवार सहित पदयात्रा में हम आया करें। बागेश्वर धाम सरकार का आपका मिलन देखकर हमें बहुत खुशी होती है, और जब किसी साधु संत के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो बहुत दुख होती है। 8-10 दिन तक मन में पीड़ा बना रहता है गुरुजी। कोई बात नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आएंगे, सबसे बात करेंगे, बैठी रहो। जय श्रीमन नारायण जी, जय श्रीमन नारायण। सदगुरुदेव भगवान, मेरी एक पीड़ा ये है कि अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार की जा सके और बढ़ाई जा सके। सत्संग करिए, नित्य भगवान का चिंतन करिए, इसी से सब होगा। जितना हो सकता है दास करने की कोशिश करता है। सत्संग और नाम जप करिए, काम करिए, मन लगा के पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए। क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ में रहने के बाद कार्य भी संभालने होते हैं। जरूरी है वो काम करते हुए नाम जपना है, चिंतन करना है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है जी सदगुरुदेव भगवान, दास की पीड़ा ये रहती है जैसे कि अभी किसी दूसरे परम पूज्य संत महाराज को सुन लिया, कभी रील्स आ जाती है, वीडियोस आ जाती है, कभी सोशल मीडिया के द्वारा सुनना चाहिए। अब जैसे कि हमारे जो इष्ट भगवान हैं, आपसे दीक्षित हूँ तो श्रीमन नारायण भगवान। सही है।
अभी किसी दूसरे संत भगवान को सुना, अब वहाँ राधा नाम की बहुत महिमा सुनी कि ब्रज में राधा नाम की बहुत महिमा है, राधा जी के चरणों का बंधन स्वयं श्री कृष्ण भगवान तो करते हैं। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो श्री जी का मतलब क्या है? श्रीमन नारायण में श्री है तो श्री जी, वृंदावन में क्या बोलते हैं? श्री जी। तो राधा जी का नाम ही तो श्री जी है, तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो दास है। की पीड़ा यूं बढ़ जाती है कि श्रीमन नारायण के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना कि फिर राधा नाम में अट्रैक्शन हो जाता है। तो राधा और श्री अलग अलग हैं? नहीं, सदगुरुदेव भगवान एक ही है। फिर कृष्ण और नारायण अलग अलग हैं? नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? जब मैं श्रीमन नारायण बोलता हूँ तो मुझे श्रीमन नारायण बोलने में उतना आंतरिक सुख या अट्रैक्शन नहीं होता जितना श्री राधा बोलने में मिलता है। तो श्री राधा बोलने में क्या बुराई है? बोलो। फिर संत महाराज के मुख से मैंने ये सुना है कि अपने इष्ट दोष लगता है, इष्ट का नाम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे इष्ट के नाम बहुत सारे हैं, नारायण भी उनका नाम है, राम भी उनका नाम है। हमारी श्री मतलब लक्ष्मी का नाम राधा है, राधा जी का नाम लक्ष्मी है। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही है। अब ऐसा है कि सनातन में इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। सोचिए, लक्ष्मी और राधा में आप लोग भेद कर लेते हैं, नारायण और कृष्ण में आप लोग भेद कर लेते हैं, जबकि भेद तनिक। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। और राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या थी? महालक्ष्मी। तो फिर तो लक्ष्मी नारायण बोलने में और राधा कृष्ण बोलने में अंतर कहाँ है? दास अज्ञानी या जन्म जन्म से इन कोटि मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। सदगुरुदेव भगवान अब आपके चरणों का आशीष प्राप्त हुआ है तो उतना एकदम तन्मयता नहीं आती, चूंकि हम नए साधक के रूप में धीरे धीरे पग पग कदम बढ़ा रहे हैं। अब दास अगर अपनी पीड़ा आपसे शेयर ना करे तो किससे करेगा? सही है, इसलिए तो हम बता रहे हैं कि राधा राधा जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन भेद ना समझो लक्ष्मी नारायण में और राधा कृष्ण। प्रभु दास भेद नहीं समझता, लेकिन जब किसी संत बिना भेद के नाम जपो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब संत महाराज कहते हैं कि इष्ट दोष लगेगा तो दास सुनो, घबरा जाता है। जब राधा जी की महिमा सुनोगे तो राधा राधा जपने का जी करेगा। जी प्रभु। जब राम जी की महिमा सुनोगे तो राम राम जपने का जी करेगा। इसीलिए दास ने सबसे प्रथम आपसे जब शंकर जी की महिमा सुनोगे तो शिव शिव जपने का जी करेगा। भगवान तो भाई कोई भी तो छोटा नाम नहीं है। भगवान इसीलिए दास वो ने बड़ा छोट कहत अपराध हो। सबसे पहले आपके सम्मुख यही रखा था कि मैं अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार बढ़ा सकूं। देखो, तन्मयता तो बढ़ ही जाएगी, पहले तो ये भेद हटा दो। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए कभी? जी प्रभु, दास कभी कभी कर लेता है 2-3 दिन विष्णु में। सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम कृष्ण है, जी प्रभु। एक नाम पुंडरीकाक्ष है, जी प्रभु। एक नाम राम है, एक नाम हरि है, एक नाम विष्णु है, एक नाम नारायण है। अब देख, जैसे कुछ लोग कहते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कुछ कहते हैं जय द्वारिकाधीश जय द्वारिका। आप महाराष्ट्र जाओ तो लोग कहेंगे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो बताओ, जगन्नाथ जी, विट्ठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, क्या ये अलग अलग हैं? नहीं भगवान। फिर यदि आपके चश्मे से देखा जाए तो सब अलग अलग हो जाएगा, फिर इससे तो सनातन की व्यवस्था भंग हो जाएगी। न, सीता जी सीता होने से पहले क्या है? महालक्ष्मी। लक्ष्मी है। और राम होने से पहले क्या है? नारायण भगवान। तो मूल में कौन है? श्रीमन नारायण। मूल में ही श्रीमन नारायण है। वह नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन जाते हैं, राजा बलि के लिए वामन बन जाते हैं। जब भक्तों पर संकट आया त्रेता में तो राम बन गए, और जहाँ जहाँ नारायण होंगे वहाँ उनकी शक्ति जाएगी। तो जब राम बन के आए तो उनकी शक्ति सीता बन के आ गई, जब कृष्ण बनने के आए तो उनकी शक्ति राधा बन के आ गई। मूल में वो लक्ष्मी है, अब वो फिर बाद में उनका एक नाम राधा है। राधा जी के सहस्त्र नाम पढ़ोगे ना तो उनके सहस्त्र नाम एक नाम लक्ष्मी है। तो दास यदि माता माता श्री श्री पुकारना शुरू कर दे तो पिता अपने आप कृपा कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? जी भगवान। इसलिए आप राधा राधा जपो, जपने में दिक्कत नहीं है। आप राधा कृष्ण राधे कृष्ण जपो, इसमें बिल्कुल तनिक भी सीताराम कोई संकोच नहीं, कोई भेद नहीं, बस पीड़ा ये थी कि हमें इष्ट दोस्त तो प्राप्त ना हो जाए। इष्ट
राधा ही तो हमारी इष्ट है। हमारी श्री संप्रदाय में मूल शक्ति ही राधा है। जी भगवान। श्री, इसका नाम क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में क्या है? श्री। श्री तो श्री क्या है? राधा। हमारी तो संप्रदाय ही राधा जी से स्टार्ट है। पर दास ने आपके मुख से जब भी सुना तो यही सुना कि हमें चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। हम लोग ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग तनिक भेद नहीं मानते ना। श्रीमन नारायण में सीता, हम जहाँ भी श्रीमन नारायण बोलते हैं वहाँ ये जरूर मेंशन करते हैं कि श्रीमन नारायण कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, सबका मतलब एक ही है। हमें ये सब इसलिए बार बार मेंशन करना पड़ता है कि आप कहीं भेद ना समझ लो। तीनों का मतलब सीताराम, बोलो सीताराम। 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 श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधा कृष्ण। राधे कृष्ण। इनमें कोई भी अंतर नहीं। अब जो जी करे अच्छा है। सारे नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जी भगवान। बहुत नाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। दास के साथ दासी, शरीर की धर्मपत्नी, बच्चे साथ आए हुए हैं। भगवान अपनी कृपा प्रदान करें, खुश रहिए, जिससे कि हम लोग अपने इष्ट में तन्मयता ला सकें। बिल्कुल सुखी रहे। बेटे पीछे ले जाओ। जय जय श्रीमन नारायण। पीले भैया हैं। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, दास को आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, मेरे मन में एक संशय है कि जब माता वेदवती रावण को श्राप दी थी कि बिना अपने मन से जब किसी भी नारी को स्पर्श करोगे तो तुम सर्वनाश हो जाओगे, सही है। तो माता सीता को फिर वो क्यों जबरदस्ती अपहरण करके ले गया था? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी सबको पता है कि शराब पीना गलत है, फिर भी तो पी रहे हैं। जी। सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी तो बोल रहे हैं। ऐसे रावण को भी पता था कि इससे विनाश होगा पराई नारी के चक्कर में, फिर भी क्या करें। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रावण का भी विवेक समाप्त हो गया, गलती कर ली, सर्वनाश हो गया। अच्छा, जानते बिना गलती के ये सर्वनाश कैसे होगा किसी का भी। जी। और दूसरा सवाल है गुरु जी कि मैं गांव से हूँ, अभी भी मेरे गांव में लगभग आज के 30 साल 40 साल पहले वाला जो करीब करीब 60% अभी हमारे गांव में लागू है। लकड़ी पर खाना बनाना वगैरह वगैरह बहुत से सारी चीज़ें। तो हमारे गांव में लगभग 60% हर घर में गौ माता जरूर रहती है। आपके गांव में गौ माता जी है? जी 60% रहती है हमारे घर घर में, लगभग 60%। तो आपके गांव को हम प्रणाम करते हैं यहीं से। जी जी। तो ऐसा होता है कि गौ माता तो हैं, लेकिन घर में जितने भी खाने खा के जो जूठा खाना बचता है ना, वो सब गौ माता को दे दिया जाता है। तो ठीक है, तो जूठन खिलाना चाहिए गुरु जी। भाई बच्चे का जूठा माँ खाती है कि नहीं? जी जी। कोई दोष है? नहीं तो वही। फिर गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरा। अब ऐसे तो मैं रोटी सुबह शाम गाय को खिलाता हूँ। पहली रोटी गाय की दो वो शुद्ध है, पर बिल्कुल देता हूँ। पहली रोटी देने के बाद भी यदि घर में कुछ बचता है रुको। तो फेंकने से अच्छा क्या करोगे फिर? यदि गाय को नहीं दोगे तो फेंकोगे? नहीं तो अन्न फेंकने का अपराध ना हो, वो अन्न गाय के पेट में जाए। जी। हाँ? तो वही जूठा का संशय था। नहीं, लास्ट झूठा में नहीं गुरु है, जी। ठीक है, गाय माँ है जी और हम उसे जब घर में रखते हैं तो माँ के भाव से ही रखते हैं। जी जी। और माँ जूठा खाती है बच्चे का। जी। लास्ट में एक 2 लाइन का भजन सुनाना चाहता हूँ गुरु जी। सुनाओ। 7वें दिन आप ये भजन को गाइएगा ना, बहुत सेट करेगा सुदामा चरित्र पर। हाँ सुनाओ फिर। हाँ कि जा कह दे मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। जा कह दे मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। जा कह दे मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना चप्पल है ना जूता है, ना चप्पल है ना जूता है, वो तो नंगे पाँव आया है।
तेरा यार सुदामा आया है, वो तो नंगे पाँव आया है, तेरा यार सुदामा आया है। ना घोड़ा है ना गाड़ी है, ना घोड़ा है ना गाड़ी है, वो तो पैदल चल कर आया है, तेरा यार सुदामा आया है। जा कह दे मुरली वाले से, तेरा यार सुदामा आया है। ना माखन है ना मिसरी है, ना माखन है ना मिसरी है, वो तो कच्चा चावल लाया है, वो तो कच्चा चावल लाया है, तेरा यार सुदामा आया है। ना पगड़ी है ना जामा है, ना पगड़ी है ना जामा है, वो तो फटी धोती में आया है, वो तो फटी धोती में आया है, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप गाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में जरूर दिन गाएंगे, जरूर। ऐसा है गुरु जी की एक अंतिम प्रश्न है कि मैं गुरु जी आपसे तो 2021 से गुरु दीक्षा लिया हूँ, गुरु मंत्र लिया हूँ, तब से लगभग सभी नियमों का आपका फॉलो करता हूँ मैं, सारे चीज़ों का जी। कुछ होगा जो नहीं, जैसे कि लहसुन वगैरह कुछ नहीं छोड़ पाता हूँ, बाकी सारी चीज़ छोड़ दिया हूँ कोई एकदम। बात नहीं। ऐसा है गुरु जी कि मेरे यहाँ दशहरा के कुछ दिन पहले मेरी बड़ी भाभी डेथ कर गई थी गुरु जी। तो दशहरा के मतलब 10-15 दिन पहले, तो दशहरा लास्ट होते होते तक मेरे यहाँ सूतक लगा, 13-14 दिन का होता है सूतक, वही मैं माना। और बाकी 14 दिन का सूतक तो नहीं होता। 13 दिन का गुरु जी, आपसे मैं सुना हूँ 13 दिन का। 13 दिन का सूतक नहीं होता जी, अधिक से अधिक 10 दिन का। 10 दिन का ना, बताइए। मैं फिर भी 13 दिन तक 14 दिन तक माना। 13 दिन तो 13वीं हो जाती है, और 13वीं तब होती है जब शुद्धि हो जाती है जी। अब ऐसे भी मैं आपसे पहले ही प्रश्न कर चुका हूँ कि मेरे गांव में एक दुर्गा माँ का मंदिर है, अभी तक पुजारी नियुक्त नहीं हुए हैं। मैं ही पुजारी के तौर पर उस मंदिर में सारा कार्य करता हूँ, बिल्कुल पुजारी के तौर पर। आरती लगाना, भोग लगाना, सुबह संध्या सारी चीज़ करता हूँ। तो मुझे लोग कहते भी हैं कि बड़का बन गया, ये वो फलान ढेकान आल जाल बन ठीक है, सकता अच्छा है। है, पूजा करो। तो हम तो कराते भी हैं गुरु जी। तो इसी समय में जब डेथ की हमारी बड़ी भाभी, हमारी अपनी सगी बड़ी भाभी, तो हम 14 दिन के बाद फिर अपना मंदिर जाना शुरू कर दिए, पूजा आरती करना शुरू कर दिए। तो पड़ोसी मेरे बड़े भाई, मेरे मंझले भाई, 4 भाई हम हैं, सारे लोग मतलब हमसे तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मैंने इधर उधर से आवाज़ आना शुरू हो गया कि बताओ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत तरह का नाम सुना आना शुरू हो गया गुरु जी। तो मैं क्या बोला, क्या करूं इसमें, हमको बहुत तरह के ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। भगवान की पूजा करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के मंदिर जाओ, क्या दिक्कत है? मैं का नाम था ना कि हम लोग के यहाँ कहते हैं कि ना कि होली जब तक बीतेगा नहीं, साल समत बोलते हैं देहात में, साल समत हम लोग के यहाँ, कि साल समत जब तक नहीं गिरेगा ना, तब तक दीपक जलाने लायक नहीं रहेगा है तू, किसी के मरने के बाद। हाँ, जब हाँ मरने के बाद, मरने के बाद। यही तो सब अफवाह है, यही अपवाद है जी। ये मनमाना आचरण है। कोई मर गया तो वो तो मर ही गया जी। इसमें भगवान की पूजा क्यों छोड़े? क्यों छोड़नी, मैं भी यही कहता हूं। छोड़ना है तो निंदा, चुगली, छल, कपट, बुराइयां छोड़ो, सारी चीज। हाँ। भगवान की पूजा भक्ति क्यों छोड़ना? जी। वैसे भी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं और ये बहाने और मिल गए। भाई कोई ना कोई तो मरेगा ही कभी, और 1 साल तक नहीं करेगा तो वो अभ्यास खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल भी नहीं करेगा। तो उसके मरने से तो उसे और नरक जाना पड़ेगा कि तेरे कारण घर की पूजा पाठ और छूट गई। और छूट गई। मैं एकदम बिल्कुल उन लोग को मानता नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई, छोटे कोई बात मंझले नहीं, भाई, अब आप करो मन सारे लगा के। चीज। अब सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। पत्नी है, 2 शब्द बात करेगी थोड़ा सा। हाँ गुरु जी, राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हो गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना, मैं पापी हूँ गुरुवर चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना। गुरु जी एक प्रश्न है, एक प्रश्न है गुरु जी, बता। कि जब भरत ने अयोध्या प्रभु श्री राम से मिलने गए थे, उस समय तो सब कोई गए थे,
तो अयोध्या में कौन थे गुरुजी उस समय? सब सुना पड़ गए होगा, कौन थे उस समय? कब? जब राम जी वनवास गए, चित्रकूट में मिलने गए थे तो भरत। हाँ हाँ, देखो सारे लोग चले गए तो अब अयोध्या जी में कौन बचा, आप ऐसा पूछ रही हैं। हाँ। तो भरत जी जाने से पहले कुछ लोगों को अयोध्या की सेवा और सुरक्षा में नियुक्त किया, और नियुक्त करके फिर भरत जी चित्रकूट गए थे। जी, लिखा है रामचरितमानस में। जी कुछ लोगों को नियुक्त किया फिर हाँ, गए। जी जी। फिर थोड़ा सा राधे राधे गुरुजी। अब ये लाला की आँख लिखन गया, कहीं लग जाएगा या क्या? लाला के, कृष्ण लाला के आँख लिखन गया, लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। अपने गुरु माँ से मिलना है गुरुजी। मिल लीजिएगा, खुश रहिए। मैया की बात करना है। गुरु महाराज हाँ राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एलिहन धरे ला। हैं? का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एलिहन दै ला। तो काहे दैला? उ कहल के जे हम पढ़बै ही है, आ कहूँ नहीं पढ़ै है। तो कितना बड़ा बा? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लै है। तो जब